थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आपके बीच में और एक वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आई। दोस्तों, आपके बीच में मैं रखूँगा। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे यूट्यूब या फेसबुक खूब शेयर करें और मेरी बातों को समझें, ठीक है ना? तो ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर वचन दिख रहा होगा, है ना? तो आइए हम उसको पढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन करेंगे और बातों को समझेंगे। निकालिए लूका की किताब निकालिए, यहाँ पे देखो। लूका की किताब लूका की किताब उसका 17 अध्याय, वचन हम पढ़ेंगे दोस्तों 11 वचन, ठीक है ना? ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो 11 वचन। लिखा है कोढ़ी के दा लिखा 10 रोगी को चंगा करना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे क्यों चंगा किया यीशु मसीह ने, है ना? किस मकसद के साथ हम इसे सीखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं और बातों को समझिएगा। लिखा है 11 वचन, लिखा है ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। कौन? यीशु मसीह जा रहा था। कहाँ पर? लिखा है यरूशलेम और सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। और यीशु मसीह लिखा है 12वां, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, गांव में जा रहा था, यानी यहाँ पर लिखा है यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। कौन? यीशु मसीह। तो यहाँ पे 12 वचन कहता है किसी गांव में प्रवेश, शब्द क्या है? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, है ना? 10 कोढ़ी मिले। अब आते 13 वचन। लिखा है उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, दया कर। शब्द क्या? दया कर। अब आते हैं 14। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे शब्द कहा, जाओ और अपने याजक को दिखाओ। यहाँ तक ठीक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है आगे बढ़ते हैं, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। शब्द क्या है दोस्तों? शुद्ध हो गए। देखिए आपको दिख रहा होगा, शुद्ध शुद्ध हो गए। ऐसा क्यों? तो आइए हम 15वां पढ़ेंगे। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से कहा ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हाँ, लौटा। तो यहाँ पे शब्द क्या है? लौटा। कौन? जो कोढ़ से शुद्ध हुआ था, है ना? कोढ़ से शुद्ध हुआ था। वहाँ पे कितने लोग आए थे यीशु मसीह के पास? 10 लोग आए थे। है तक ठीक? तो 10 के 10, है ना? 10 के 10 शुद्ध हो गए। तो उनमें से एक आया लौटकर। लिखा है कि यहाँ पर एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुआ लौटा। किसके पास? यीशु मसीह के पास लौटा। तो आइए देखते हैं, हम 16 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। शब्द क्या है? धन्यवाद करने लगा। यहाँ पर ठीक आगे बढ़ते, और वह सामरी था। शब्द क्या है दोस्तों? सामरी था। वो आदमी आया था, वो सामरी था। दोस्तों, हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग चर्चेस में घुसते हैं चंगाई छुटकारा के ऊपर। क्या वो यीशु मसीह की महिमा करते हैं? आप सभी को समझना होगा। दोस्तों, यीशु मसीह के पास आते हैं और छंगाई छुटकारा पाते हैं, और बाद में क्या होता है? वो लोग भूल जाते हैं। आपको पता है, ये हमें क्लियर करता है, ये वचन हमें क्लियर करता है। देखिए हम 17वां वचन पढ़ेंगे। ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, 17 वचन पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने कहा, शब्द क्या है? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए?
शब्द क्या दसों शुद्ध ना हुए, तो फिर वे 9 कहाँ है? शब्द क्या है? ये 9 कहाँ है? ये 9 कहाँ है दोस्तों? ये 9 कहाँ है? आज भी ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। चंगे तो होते हैं, लेकिन यीशु मसीह को भूल जाते हैं। आज लोग चंगाई और छुटकारा के ऊपर बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे दोस्तों। तो आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यीशु मसीह यहाँ पर 17 वचन में कहता है, इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए, तो फिर वे 9 कहाँ है? क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ है। अब आते हैं 18वां, क्या इस पर लिखा है, परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? क्वेश्चन, कौन निकला दोस्तों? सामरी स्त्री। वो दसों को 10 चंगे हुए, लेकिन उनमें से एक सामरी निकला और यीशु मसीह के पास आया और पैरों पर गिरा और धन्यवाद करने लगा। हाँ दोस्तों, तो ऐसे लोग आज बहुत सारे लोग चर्चेस में तो आते हैं चंगाई और छुटकारा, उसके बाद यीशु मसीह को भूल जाते। हाँ दोस्तों, भूल जाते। तो ऐसे लोगों से आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, बचो, जो सिर्फ और सिर्फ चंगाई और छुटकारा के लिए आते। लेकिन ये व्यक्ति सामरी यीशु मसीह के पास इसलिए आया कि मैं उसको धन्यवाद देता रहूँ, उसकी बातों को समझ सकूँ, है ना? तो ऐसे लोग आज यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आ रहे? चंगाई छुटकारे के लिए क्यों नहीं? है ना? चंगाई और छुटकारे के लिए आते हैं। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को आप सभी को समझना है। इसे चंगाई छुटकारे के ऊपर आप प्रीचिंग ज़्यादा मत करें, आप यीशु मसीह के वचन के ऊपर प्रीचिंग करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज लोग ऐसे ही 90% पास्टर लोग गलत सिखा रहे वचन के दायरे पे। तो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, लेकिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास नहीं आए। दसों उसमें से एक आया और 9 चले गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या 9 के 9 चंगे नहीं हुए? 9 के 9 चंगे नहीं, वो कहाँ है? वो कहाँ है दोस्तों? है ना? तो आप सभी को समझना होगा। इसलिए आगे लिखा है दोस्तों, 19वां, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शब्द क्या है? विश्वास ने तुझे चंगा किया। 10 तो चले गए थे शुद्ध होकर, उनमें से एक आया, उसका नाम है सामरी आदमी। तो दोस्तों, इस मैसेज को आप सभी को समझना है। आज लोग चंगाई और छुटकारे के ऊपर बहुत फोकस है, तो इसके ऊपर फोकस ना दे, वचन के ऊपर फोकस दे कि यीशु मसीह ने उनको चंगा तो किया, लेकिन कौन आया सबसे पहला? यीशु मसीह को धन्यवाद दें, यीशु मसीह की प्रीचिंग सुनने, यीशु मसीह के वचनों सुनने कौन आया? तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप नए-नए देख रहे हैं, मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब आईडी को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दोस्तों, आपके बीच में मैं सही शिक्षा, खरी शिक्षा मैं देता रहूँ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।